ये सब प्रीवियस ईयर ही हैं, है ना, सिंप्लीफिकेशन जो मैंने डिफरेंट पेपर से जो मिली पाई हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड ही होती हैं, आती तो कुछ है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा। अच्छा, बोर्ड मास आता है आपको? मुझे लगता है कुछ को बोर्ड मास भी नहीं आता है। आता है ना बोर्ड मास? क्या होता है बोर्ड मास? मेरा क्या हो गया, ये इतना छोटा कैसे हो गया? तो बोर्ड मास का मतलब आप जानते हैं, बी का मतलब ब्रैकेट है। ब्रैकेट बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग तरीके के, भांति भांति। ओ का मतलब क्या है? ऑफ। डी का मतलब, एम का मतलब, ए का मतलब, एस का मतलब। हमेशा लेफ्ट टू कहाँ चलेंगे? मतलब अगर पहले डिवाइड आ जाता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई आ रहे हैं, तो पहले डिवाइड करेंगे। हाँ तो चलो देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखो ये मल्टीप्लाई के लेफ्ट में चल रहा है चीज़, तो पहले 42 से आप इसे डिवाइड कर लो और ये हो जाएगा 42 से डिवाइड। दिमाग लगाना है आपको। ये 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, 3 बार, हाँ मतलब 30 बार। तो ये 30 बार पूरा पूरा कट गया। 102 में से अगर आप 86 माइनस करोगे तो 86 से पहले 100 पे पहुँचो। 14 और 2 और तो 16। 16 प्लस 5 क्या होता है? तो 30 गुणा 21, 6। पक्का? बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको ट्राई करिए। इसमें क्या करना है, जैसे ये 126 इज ओके, ये 181 भी हो, ये 181 नहीं होगा, ये 182 हो जाएगा। 92 का मतलब ये हो गया कि आप इसको अप्रॉक्सीमेशन में क्या लिख लोगे? 182। इसको आप 230 लिख लोगे, इसको आप 66 लिख लोगे, और ये तो आपको निकालना ही है। समझ आया? ओके। अगर आप ध्यान दें तो अगर आप 182 का 230 के साथ सीन बनाने की कोशिश करें तो 30 इधर एक्स्ट्रा है और 18 इधर एक्स्ट्रा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ऐड और माइनस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐड कर लो। 126 और 182 कितने हो गए? 308 में से 230 माइनस कर देंगे आप, 78, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? तो क्या आंसर आया? 12। समझ में आ रहा है सबको? ओके। अगर आप माइनस भी कर लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। इसको ट्राई करके देखिए। ध्यान रखना, अगर कहीं पर ऑफ आ जाता है तो पहले ऑफ होगा। ओके। 128 से डिवाइड जरूर होता होगा। अगर 128 नहीं समझ में आ रहा तो 8 से कर लीजिए। देखो इसके अंत में 8 आ रहा है, इसके अंत में 4, तो 8 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, 24% का मतलब ये हो गया कि 24/100, और इधर मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है 250, ये चल रहा है एक्स स्क्वायर। 45 से 4 टाइम्स डिवाइड होता है। 8 चल ही रहा था प्लस में, 5 से 2, 5 से 5, 2 से 12, ये 60 आ गया। तो 8 प्लस 12 पंजे कितने होते हैं बताइए? 60। 4 इधर माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। 4 और 60 कितने हो गए? 64। 64 किसका होता है? 8 का। कर पाएंगे? चलें आगे, इसको ट्राई करिएगा। बताइए कैसे करें। अच्छा एक चीज़ और, अगर कभी लिखा हुआ है 900 का 45%, तो ध्यान रखिए इस परसेंटेज से ना ये 2 जीरो ख़त्म कर देंगे आप। ऐसे ही इस वाले परसेंटेज से ये 2 जीरो ख़त्म, ऐसे ही इस वाले परसेंटेज से ये 2 जीरो ख़त्म। 9 की मल्टीप्लाई आपको 45 में करनी है। 360, देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। अगर आपको 45 की 9 में मल्टीप्लाई करनी है तो 45 को दिमाग में ही 40 + 5 में ब्रेक कर लीजिए। 9 की अगर 40 में करेंगे 360 आएगा, 9 की 5 में करेंगे 45 आएगा, तो ये 405 आ जाएगा। 55 की अगर 7 में करनी है तो 55 को 50 + 5 लिख सकते हैं। 350 और 35, 385,
ये 300 पे 385 आ रहा होगा। 4 की इसमें कर लेते हैं 2 और प्लस का x चल ही रहा है। इन दोनों को ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं होती। 790 में से किसको माइनस करना है? तो इस तरीके से 526, ओके सॉरी, ठीक है कर सकते हैं। आइए, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन 7 मिनट में होने चाहिए, 7 या 6 मिनट में, तब काम बनता है। करके देखिए। ठीक चल रहा है। 1700 ये आ गया, माइनस का 308 ये आ गया। अच्छा ये कितना हो गया टोटल? 1412। अच्छा इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये आएगा तुम्हारा कितना? 1392 आएगा, 101%। और उसमें से 1412, तो 8 इधर और 12 उधर, 20 आ रहा होगा। अंडर रूट एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 400। भाई अगर आप ये वैल्यू आई 1392, तो ये इसमें से माइनस होगा तो 8 की इसमें कमी है और 12 इधर एक्स्ट्रा है, तो 20 हो गए ना। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू 20 हो गई। अब अंडर रूट हटाएंगे तो आपको पता है स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 400। आइए आगे बढ़ते हैं। भाई 55% का मतलब अगर मैं 100 लेकर आता हूँ तो 5 से 11 और नीचे 20। 8 का क्यूब सभी जानते हैं 512 होता है, इंटू 4 और 24 इंटू 8, 160 और 32, 192। इससे आप कट कर सकते हैं। 11 12 132 हो गया। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2048 और माइनस के 192। इन दोनों का अगर आप सम करें, हाँ तो बेसिकली ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का सीन बना लो। तो कितना माइनस कर दो इसमें से? तो 1988। मेरा कहने का मतलब था माइनस और प्लस में थोड़ा बहुत किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी निकाल रहे होंगे, अगर पहले प्लस करके माइनस करके तब भी यही आ रहा होगा। तो माइनस प्लस में दिक्कत नहीं है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है। ओके कर सकते हैं। आइए इसको ट्राई करते हैं। ऐसा होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, 880 में से पहले इसको माइनस कर लेते हैं, तो 210 आ गया माइनस का। हाँ जी ओके। अब इसके साथ इसका सीन बना लेते हैं। 500 और उसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर x से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चले इसको ट्राई करिए।
बिल्कुल 5 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे 48 में, 48 को आप 50 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, तो 250 माइनस 10, तो ये 240 आ रहा होगा। 240 में आप 96 जोड़ेंगे तो 96 को 100 भी मान सकते हैं, तो 340 होता है, 340 में से 4 कम कर सकते हैं, तो ये हो रहा होगा 336 फाइनल वैल्यू। समझ में आ रहा है? तरीका समझ में आ रहा है भाई? आप इसको दिमाग में कुछ भी मान सकते हो ना कैलकुलेशन करने के लिए। 24 से इसको कट करना है, तो 6 से कट ही रहा है। 14 32 कितने होते हैं? 14 32 कितने? 46 ही आंसर आ रहा है आपका भी, तो ये रहेगा। मैं जो आपको ये बता रहा हूँ कि 48 को दिमाग में आप 50 मान रहे हैं और 96 को दिमाग में 100 मान रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें मानना बहुत इजी होता है, बाद में माइनस कर देंगे 4। समझ में आया? जैसे मैंने 96 को 100 मान लिया तो दिमाग में 340 करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मैंने उसको 4 ज़्यादा मान रखा है, तो 4 को क्या करना पड़ेगा? बैकवर्ड लाना पड़ेगा। दैट्स वाई वो क्या आ गया था। ऐसे करने से क्या होता है, आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट? इसको समझते हैं। अब जैसे आपको परसेंटेज वैल्यू पता है, 25% क्या होता है? 1/4, तो 4 से सीधे कर दो डिवाइड, 120 आ गया। 35% नहीं पता तो कोई बात नहीं, 35% होता है 7/20, 7/20 ही तो होगा। 20 से कट करोगे 30 बार, तो ये 210 आ जाएगा। 40% को चाहो तो 40% तो 2 जीरो ही काट दो। देखो हर साम दाम दंड भेद आपको आना चाहिए, बस तो काम हो गया। कितना जुड़ के आ गया ये? 330 और उसमें से 32 माइनस करना है, 298। कौन सा? अच्छा अच्छा 320 आएगा, सॉरी तो गड़बड़ हो गया, तो ये तो फिर 10 ही आया। ओह ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। मैं उसको ये वाली, चलो ठीक है चले, इसको देखो। सिंप्लीफिकेशन में भी अगर 10 आते हैं तो 5 इजी होते हैं, 5 में थोड़ी खुरपेची होती है। परसेंट से 2 जीरो गए, ये कितना आ गया? 130। परसेंट से 2 जीरो गए, ये कितना आ गया? 140, तो कितना? 270। चलिए चलें, इसे कैसे करेंगे आप? परसेंट से 0 खत्म, 45 3 कितने होते हैं? 135। अच्छा अब आप क्या करेंगे, 40 के नीचे लाइन आएंगे, पहले 40 के नीचे ही आएगा, लेकिन 9 से इसको कट हो जाएगा, तो 120 आ गया, तो x की वैल्यू 15 आ रही होगी। समझ में आ रहा है सभी को? करिए। बिल्कुल 11 से आप इसको कर सकते हैं, तो ये 22 आ गया। 15 अट्ठे 120 होते हैं, 128। इन दोनों का सीन बनाऊंगा तो प्लस का 8 बचेगा, प्लस का 8 और 12 क्या होता है? 20। आसान सवाल, बताइए। अब कुछ आसानों की दौड़ चल रही है। पाँच की गुणा आपने 75 में करी होगी, तो कितनी? 375 आ गई। और आपने यहाँ देखो, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, परसेंटेज का खेल खत्म। 4 की गुणा 65 में करी होगी, 260, तो कितनी आ गई? 635। समझ में आया? देखो परसेंटेज से यहाँ वाला जीरो भी कट गया और इसके खुद का भी जीरो कट गया। इसको देखिए, 2 की पावर अगर -5 लिखा हुआ है
तो वो नीचे जाएगा तो 2^+5 हो जाएगा। जैसे इसको आप लिख सकते हो 1/2^5। ये तो x चल ही रहा है, ये 2/25 है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो 25 से 2 बार, इधर 4 आ गया, 4 की गुणा 75 में करनी है तो 300 आ जाएगा। अब 2^5 क्या होता है, उंगली पकड़ के देख लो, 32 करके देख लो, 32 से 101% ये कटता है 8 टाइम्स, तो ये हो गया 8x और बराबर किसके आ गया 300 के। x से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट्स में आएगी वैल्यू। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, देख लो एक बार। ओके 4 से कट कर लो, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 37.5 आ रही होगी, है ना। चलें आगे, आओ तो आगे बढ़ते हैं। इसे कैसे करेंगे आप बताओ। परसेंटेज से 2 0 ख़त्म। अब इसको 40 मान लेता हूँ, या ऐसे भी कर सकता हूँ, 259 आ रहा होगा ये। परसेंटेज से 0 ख़त्म, इसको 160 - 4 156। समझ में आ रहा है, इसको करना ईजी था। इसका परसेंटेज से 2 0 ख़त्म, तो ये कितना आ गया। ओके इसमें से माइनस कर लेता हूँ, कितना आया 103 में 93 ऐड होएगा तो 196। क्लियर। ये स्क्वायर होता तो और बेहतर हो जाता, तो 14 हो जाता। वो जो भी है वो दे सकता है, ठीक है। इसको करिए। तो आज जो बच्चा नहीं आया उसको सिंप्लीफिकेशन सारी आती है, मतलब है वो सिंप्लीफिकेशन में माहिर हो चुके हैं, प्रो। परसेंटेज से यहाँ का भी 0 कट जाएगा, यहाँ का भी 0, 15 की गुणा करनी है, 330 ये आ गया। 8 का क्यूब होता है 512, 10% का मतलब होता है 1/10 और इसको x मान लेते हैं। 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक चल रहा है। ये कितना हो गया टोटल 842। 842 माइनस करोगे तो 58 आएगा, 58 में 10 की गुणा हो जाएगी 580। राइट। देखो आप अपनी कॉपी पे भी यही लिखोगे क्योंकि ये तो लिखा हुआ होगा ही स्क्रीन पे, है ना। तो ये जो लाइन लिखी जा रही है यही लिखी जानी है कॉपी पे फिर, क्योंकि इजीली पूरा क्वेश्चन, वो तो खैर पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी तो आपको ऑफलाइन टेस्ट है, लेकिन पेपर में जब आप स्क्रीन पे लगाओगे तो वहाँ तो यही लिखेंगे ना आप डायरेक्टली। ये करो, अब 25% का मतलब आपको पता है फ्रैक्शन में क्या होता है। ये 1/4 होता है, 4 से इसको सीधे डिवाइड कर दो। और 18 का क्या होता है 324। अच्छा 324 में से 308 माइनस करूंगा तो 16 बचेगा, और 16 इसमें जुड़ जाएगा। तो 1009 में अगर 16 जोड़ोगे तो 1025 ही आएगा आंसर। समझ आ रहा है। तो ये सब कहाँ से कहाँ मूव करना है, कितनी जल्दी करना है, यही तो गेम है, यही तो सिंप्लीफिकेशन है कि नहीं। बताइए क्या किया जाए। मंडे से नया शुरू हो रहा है, तुम्हारे में भी शुरू हो रहा है, जो ऊपर नया बैच शुरू है उसमें भी नया शुरू हो रहा है, ठीक है ना। उसमें तो खैर दूसरा चैप्टर शुरू होगा।
20% का मतलब 1/5 होता है, और इधर मल्टीप्लिकेशन में 28 इंटू 40 लिखे हुए हैं। ये रूट एक्स चल ही रहा है। 26 से ना कोई तो 13 से कुछ ये डिवाइड हो जाता होगा, तो बेसिकली ये है, तो 13 से डिवाइड हो जाता है, और 2 से 15 बार। अच्छा 5 से आप इसे भी कर सकते हो, 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, कितना आ गया 2 to 4। ये तो रूट एक्स चल ही रहा है, और ये 180 आ गया होगा, 180 इधर माइनस कर देते हैं। 44 इज इक्वल टू रूट एक्स, तो x इज इक्वल टू 44 का स्क्वायर। अगर आपको 44 का स्क्वायर नहीं आता है, हाँ आता है तो बहुत अच्छी बात है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यहाँ भी 16, फिर इनकी मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 16 दूनी 32 में 3 यहाँ 2 यहाँ, इनको जोड़ दो 1936 आ रहा होगा। ये समझ में आया फंडा? इस वाले 4 का स्क्वायर करा 16 है, इससे पहले वाले डिजिट का स्क्वायर करा 16, फिर इनकी मल्टीप्लाई 4 4 2 की क्या आएगी 32, 32 में 3 यहाँ लिखना है 2 यहाँ लिखना है। करके बताना जरा 56 का स्क्वायर क्या आएगा। बिल्कुल एवरी डिजिट पे, एवरी डिजिट पे 79 करके देखो। 79 का स्क्वायर करके देखिएगा, 9 9 सा 7 7 सा 49, 9 7 63 दूनी कितने होते हैं 126, तो 12 यहाँ लिखा जाएगा, 6 इस 8 के ऊपर लिखा जाएगा, 6 to 4 बना रहा होगा, राइट। ये 3 में भी काम करता है, अंडर रूट भी निकल जाएगा, वही बताएंगे अभी आगे चल के, वो भी हो जाता है, वो लमसम मान के होता है यूनिट डिजिट से। नहीं स्क्वायर भी पता लग जाता है, वो यूनिट डिजिट से पता, वो लेट करके पता लगता है, वो भी पता लग जाता है, वो भी बता दूंगा मैं, डोंट वरी। कितनी बड़ी वैल्यू सब पता लग जाता है। ओके जैसे से देखिएगा, काफ़ी आसान है ये तो। चौदह से 3 बार हो गया, तो 80 माइनस 3 और 19 57 होते हैं, ये दोनों मिलके 60 हो गए, तो 20 आ गया। चले इसको ट्राई करिए, अब देखो ये आ गया ना। हाँ अभी जैसे कुछ तो आपको याद ही हो जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग करोगे कुछ पता ही लग जाएंगे। अब देखो जैसे रूट 1936 आ गया, आपको नहीं ध्यान आ रहा, सुन लो, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो ये बताओ 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 होता है, 1600 से तो ऊपर है ये। और 50 का स्क्वायर क्या होता है इससे नीचे है, एक और स्क्वायर आना चाहिए आपको, किसका, वो आता ही है आपको। 5 का स्क्वायर क्या होता है पक्का, तो ये इससे जस्ट नीचे है, तो इससे जस्ट नीचे होगा तो 44 ही होगा, क्योंकि 44 की यूनिट डिजिट, स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या आएगी, समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश है। 44 में 4 की यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी ना, तो दैट्स वाई ये 44 का है। तो 4532 डिवाइड बाई 44, 4 से डिवाइड कर दो 131, ये 11 से ज़रूर कटता होगा, फिर 4 से कटता है, हाँ 44 से भी कट जाएगा, देखो वो तो करने का तरीका है। 234 आ रहा होगा, मेरा आपको कंसर्न था वो बताने का हाफ। और कुछ समय बाद जब प्रैक्टिसिंग करोगे ना, वो इतना तेज हो जाएगा कि आपका दिमाग अपने आप दिमाग ही पहुंच जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो 40 का स्क्वायर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 50 का स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें 60 का स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें 65 का स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें 70 का स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये देखना पड़ेगा जो लिखा हुआ है रूट के अंदर वो किस डोमेन में बैठा हुआ है, किसके बीच में बैठा हुआ है, फिर यूनिट डिजिट चलती है। वो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ना थोड़े दिनों में,
तो ये रहेगा। मैं आपको शीट भेजता रहूँगा, अभी ये कुछ 250-300 क्वेश्चन की सीट है, फिर मैं इसके बाद भेजता रहूँगा आपके लिए। और तो प्रैक्टिसिंग आप करते रहेंगे कि बैठ गए और आज लगानी है, मैं हर हफ्ते भेजता रहूँगा आपको 100-150 क्वेश्चन की, तो आप लगाते रहेंगे। तो ये आइडिया अपने आप लगता है। कुछ स्क्वायर तो आपको रूट रूट तो रट ही जाएंगे, जैसे ये रट ही जाएगा 1936, 2-4 बार आता ही रहेगा। इसको ट्राई करिए। एक कौन, क्यों? अब मैंने हाँ 44 से 11 से करा मैंने तो पहले। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो फिर 13 में नहीं जाएगा तो ज़ीरो नहीं लगाएगा? अरे यार कैसी बात कर रहा है। अगर तूने एक बार किया तो 13 आ गया, अब 13 में तो जाने का नहीं है, 44 से तो एक ज़ीरो लगाएगा ना, जब भी तो अगली वैल्यू लेगा। ये रहेगा। चलो 676 हमें पता होना चाहिए क्या होता है आखिरकार। 576 24 का होता है, 676 26 का होता है, ये 26 का होता है। 26 इंटू 34, 7 की गुणा इसमें कर लेते हैं, ये आ गया 700 और 175, 875। मैं कैसे कर रहा हूँ ये सब काम? मैंने 100 में गुणा करी 7 की, 700, 25 सत्ते होते हैं 175, तो 700 और 175 कितने हो जाएंगे? ये हो गया x माइनस 41। अब 34 36 इसकी गुणा करनी है आपको, तो ये थोड़ी करनी पड़ेगी आपको। ये कितनी आ गई? 884, और ये थी 875, और उसमें 41 जोड़ दो, सारा जोड़ के 18। हाँ तो 41, और अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये 935 हो रहा होगा, 935 हो रहा है, 925 हो रहा है, 25 हो रहा है, 925 और 875, 8 और 7 9 और 8 17, 1800 आ रही होगी। तो इसमें जो पेचीदा था थोड़ा सा ये था, राइट। आइए इसको ट्राई करके देखिए। तो ऐसा करो ना, 256 में से पहले 144 घटा लो, ये घटाना आसान है। 1 1 2, और इसमें से इसको घटा लो, कितना आ गया? 7, और इसमें से घटाना 8 माइनस 6 2, 27, ठीक है। और अच्छा हाँ ठीक है, डिवाइड x चल रहा है, ठीक है, 500, इसमें से इसको माइनस करना 85 है, 85/x, तो x की वैल्यू आएगी 85/500, 5 से डिवाइड कर दो, 0.17। देखना कुछ गड़बड़ ना हो जाए कहीं, हैं? क्यों? 85 को तुम 5 से करोगे तो 85 को अगर 5 से करोगे तो 17 ही। बस सर 10 मिनट में चाबी बंद करा दूंगा, चाबी तो है ही। हाँ मैं करा दूँ, ठीक है। सारी लाइट्स आप कर दो, आप कर दो जितनी भी करनी, आप सारी लाइट ऑफ कर जाओ, बस जिस जलानी है छोड़ जाओ। हाँ हो गया। इसको देखो, तो परसेंट का ज़ीरो ख़त्म, 4 की गुणा कर लेते हैं, 24 और 20 260, और 180 और 30 210, है ना? 470 आ रहा है क्या? ओके करिए।
240। ये क्यूब रूट किसका होता है? 9 का। 13 का स्क्वायर क्या होता है? इन दोनों का सीन बनाएंगे 160 आएगा, 160 इसमें से माइनस करेंगे तो 80। ठीक है, तो कुछ होंगे, कुछ आसान भी होंगे, है ना, इसको देखेंगे। अब इसमें आपको सारी परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। 16.66 ध्यान आ रहा है कुछ? 1/6। 11.11 1/9। 14.27 1/7। तो ये 1/6 हो गई, ये 1/9 हो गई, और ये आपका 1/7 हो गई। ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 6 आ गया। 14 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं। चलें, चलिए बताइए। इन सब में से आपको नहीं लगता 25 कॉमन है, या 5 ही कॉमन है? तो 5 से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 15, ये 9, और ये 5, और भी 5 कॉमन है भाई। चलो पहले 5 ही ले लेते हैं। तो 35, यहाँ 11 बचेगा, ये 99, और ये 3, या 3 गुणा, हाँ 3, 5 समझ रहे हो, एक और बार कॉमन है। 3 की मल्टीप्लाई 65 में करना, ठीक है। इनको जोड़ना इजी है, 35 और 95 को 230। 230 में 99 जोड़ लेते हैं, 330, नहीं 330 क्यों, 329, है ना। तो बस कर लो काम को, 5 की गुणा कर दो। तो 5 की गुणा 330 में ही कर देनी चाहिए थी। इसमें से 5 घटा दो, देखना 1645 आ रहा होगा, है ना। कॉमन लेने वाला फंडा समझना है। ओके, कर पाएंगे, हो जाएगा। अच्छा, बच्चों ने तो, हमने करी सैटरडे की छुट्टी, तो उन्होंने थर्सडे छुट्टी कर दी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, हैं? कहीं मियामी में पार्टी तो नहीं मनाने चले गए? सर लॉन्ग वीकेंड, यू नो वी आर सो बिजी पर्सन्स, हैं। ये जो है, ये इन्होंने सोटी वाली कोचिंग तो नहीं कर रहे? कि सोटी जानते हैं आप? नहीं जानते? स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं जानते आप? उसका शॉर्ट फॉर्म है सोटी, सोटी कॉलेज। वहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। पढ़ाई तो है ही नहीं वहाँ, उसके अलावा सब कुछ हो रहा है वहाँ। वहाँ जो अपना लोग अपना स्केटिंग कर रहे हैं, अपना कच्चे में ही आ जा रहे हैं, बनियान में ही, है ना, और चल रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब कुछ भी चल रहा है वहाँ। पढ़ाई नहीं दिखाई जा रही है, कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी जा रही हैं, मतलब, और वो लोकेशन है, हाँ जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब दिखाया जाता है। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि जो कॉलेज लाइक हो। नहीं होता होगा, हाँ, हाँ, नहीं तो ठीक है, पढ़ाई भी होनी ज़रूरी है। इतना गुस्सा की ज़रूरत नहीं है, आराम से। तुम्हारा नहीं था तो किसी का नहीं था क्या मतलब? मेरा कहने का ये मतलब है कि छुट्टी चल रही है अपना, 9 से डिवाइड करिएगा 70, इसमें से माइनस करिएगा, कितना आ गया ये 12, 12 में 3 जोड़ दीजिएगा 15, 15 सत्ते तो 1350। ठीक है, कर लेंगे। तो ठीक है, फाइल भेज दूँ मैं आपको? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओ 105 होता है, 135 तो 9 जो होता है। तो इसमें ना टोटल 122 क्वेश्चन है इस पूरी फाइल में, तो आप इनको ट्राई करना। बाकी हम कल कुछ दूसरी फाइल है वो भी करेंगे, और कुछ एसएससी वाले भी करेंगे,
क्योंकि वो भी करने ज़रूरी है, वो भी कलाकारिता होती है उनमें भी, ठीक है ना। ओके, सिंप्लीफिकेशन तो समझना ही है, करने से ही आएगा, चाहे आप किसी पेपर का करो, जितना करोगे उतना ही इसमें डीप वो स्पीड बढ़ती जाएगी। ये सारा खेल ये स्पीड के लिए ही तो है, सिंप्लीफिकेशन और किसके लिए है। आप बैंक में बैठोगे तो आपकी स्पीड, आई नो कैलकुलेटर होगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी होनी चाहिए ना कि पता होना चाहिए क्या गुणा करनी है, यही नहीं पता, इस तरीके से, ठीक है। चलिए फाइल में आपके लिए भेज